बीच में एसडी स्कूल के प्रधान श्री चंद जैन जी भी हैं, हमारे बीच में अशोक गोयल, उत्सव अग्रवाह धाम के प्रधान हमारे बीच में मंजीत जी भी आए हैं। आज यहाँ पे क्षेत्र में होने जा रहे 102वें महाशक्ति महायज्ञ 1008 श्री श्री हरिओम महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। उसकी कार्यकारिणी मीटिंग है जो हम पूरे हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्टों में अग्रवाल समाज के साथ जुड़ के हमारे यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जा रहा है। अब हमारे बीच में तैयार आपको अपने यज्ञ के बारे में आप सूचित करेंगे। आज हम सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, सादर वंदना। श्री श्री 1008 जगत गुरु सम्राट हरिओम जी महाराज सभी प्रांतों में यज्ञ के लिए संकल्पित है, संकल्प से यज्ञ करने का प्रयास कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 102वां यज्ञ होने जा रहा है जो कि 1008 कुंडीय यज्ञ है। उससे पहले वे 101 यज्ञ 108 कुंड के कर चुके हैं और ये जो 102वां रहेगा वो 1008 कुंड का यज्ञ रहेगा। तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 मार्च से 27 मार्च तक थीम पार्क केशव पार्क में कुरुक्षेत्र में रहेगा और इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया और जागृति अभियान चलाया हुआ है। इसके लिए हम हर जिले में, हर गांव में और हर शहर में जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को यज्ञ के बारे में अधिक से अधिक चेतना जागृत हो। इसी के लिए हम आज जींद में आए। 10 तारीख को 10 फरवरी को सुबह रानी घाट तालाब पर हवन रहेगा, सुबह हवन रहेगा 10 बजे। उसके पश्चात महाआरती, शाम को महाआरती रहेगी। इसको पूजनीय यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज करेंगे और उनके साथ ब्राह्मण स्वामी जी सतबीरानंद जी आए हैं। सतबीरानंद जी के सहयोग से सानिध्य में और कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ रहेगा और उसमें इस यज्ञ की जो 102वां जो यज्ञ होने जा रहा है 1008 कुंडीय यज्ञ, इसकी जो व्यवस्था की जिम्मेवारी है माननीय सुभाष सुधा जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उसकी रहेगी। और मुख्य यजमान इसमें जो है श्री अंजनी जी खारियावाला जो अग्रवाल ट्रस्ट के प्रधान है हिसार से, वो मुख्य यजमान रहे। और इसके जो कथावाचक है पूर्व डीजीपी आर.सी. मिश्रा जी रहेंगे। और मेरे को जगदीश नायर मेरा नाम है, मेरे को इस यज्ञ के संबंध में प्रधान पद की जिम्मेवारी, यज्ञ समिति के नाते प्रधान पद की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है। इसमें मेरे साथ उपाध्यक्ष अपने सुरेश जी बैंसर कैथर से है। अभी 18 तारीख तक हम कमेटी का विस्तार भी करेंगे। जो यज्ञ समिति जो बनाई गई है उसका विस्तार करेंगे, प्रचार करेंगे। उसके लिए ही हम आज राजकुमार जी से जो कि प्रमुख समाज सेवी है, अग्रवाल समाज के प्रधान है, जैन साहब श्री चंद जी जैन जो एसटी स्कूल के प्रधान है, अशोक जी जो प्रमुख व्यापारी नेता है, और स्वामी सतबीरानंद जी महाराज पांडु पिंडारा में एक आश्रम चलाते हैं। और यहाँ भी इनसे भी हमारा ये अनुरोध करने के लिए हम आए हैं कि भाई इस यज्ञ में आप अधिक से अधिक योगदान दें, तन से मन से। व्यवस्था जो है इस यज्ञ की जो व्यवस्था जो है इस प्रकार रखी गई है कि भी कोई भी व्यक्ति निःशुल्क यज्ञ में आहुति डाल सकता है। वहाँ कुरुक्षेत्र में जैसे कि हिसार वासियों ने किया है कि हिसार से 2 बसें प्रतिदिन 18 मार्च से 27 मार्च तक प्रतिदिन निःशुल्क चलेगी और यात्रियों को लेके जाएगी और लेकर के आएगी। खाने की, पीने की वहाँ पर व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। सामग्री इत्यादि की सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं रहेंगी वे सभी निःशुल्क है। जो भाई दान देना चाहता है, जो भाई कुछ सहयोग करना चाहता है वह स्वीकार्य है, वह साथ उसको हम कमेटी स्वीकार करेगी।
इच्छा, अपनी इच्छा से, किसी के पास जो अपनी इच्छा से जो दान देना चाहता है, 1 रुपया दे चाहे कितना दो वो देंगे। वैसे तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ कुरुक्षेत्र में करने का विचार है, किया जा रहा है। ये 18 से 27 मार्च तक यज्ञ रहेगा। तो इसमें मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारा ये है कि हमारी कब ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इसी आशा के साथ हमने आज पत्रकार वार्ता रखी है। अब इसमें स्वामी जी भी थोड़ा बोलेंगे इस विषय में। बैंक अकाउंट का ही बता दो। हाँ, बैंक अकाउंट भी ना सनातन धर्म की भाई परंपरा है ऋषि दुनिया में बड़े बढ़िया करके गौ माता की सेवा करके पार हो जाए। भाई भगवान ने 14 साल वनवास लिए, दशरथ ने यज्ञ करी, ये भगवान का जन्म होया। भाई यज्ञ तो बहुत बड़ा महत्व है, अन्न की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, वातावरण के लिए अपना यज्ञ तो रोज होना चाहिए। ये तो महाराज जी बड़ा अच्छा प्रचार करें भाई। यज्ञ तो अपना रात घर में रोज ही करो, रोज होना चाहिए 8 बार में भाई। ये यज्ञ का बड़ा महत्व है भाई। ऋषि मुनिया ने अपने पत्ते खा खा वेद मंत्र पढ़े हैं, बड़े ध्यान करें हम भाई। और सबसे बड़ी जगत है भाई बड़े ऋषि मुनि बुलाने के आने सेवा तारे भाई। यज्ञ नहीं कर सकते तो उनकी सेवा करो, वो भी बहुत यज्ञ समान है भाई। बड़े हरिओम जी महाराज जाऊँगा तैयार प्रधान लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं भाई। इनका योगदान क्योंकि बहुत बड़ी यज्ञ था भाई। इनके साथ मिल के काम करा भाई, इसके लिए भाई। और मैं भी अपने घर से 2 महीने मिलेगा और उसका तन मन से दान करूँगा, बड़ा फायदा होगा। अच्छा है प्रधान जी, बड़ा आयोजन होने वाला है, जींद चुना गया, तो क्या इसमें व्यवस्था रहेगी? ऐतिहासिक है जींद कराने के अलावा महाआरती। देखिए, आप सबने देखा होगा जैसे गंगा के घाट पर महाआरती होती है, दूसरे अन्य कितने धाम है जिस पे बड़ी महाआरती का आयोजन होता है। उसी कड़ी में जींद के इतिहास में पहली बार 10 फरवरी को जो जींद का ऐतिहासिक धाम है रानी तालाब, यहाँ पर महाआरती का आयोजन होगा। बड़े बड़े घंटाल बजेंगे, हमारे बड़े बड़े पुजारी यहाँ उसके बीच में होंगे, बड़े साधु संत शामिल होंगे। और जींद के लोगों के लिए एक अलग सी एक्सक्लूसिव ये लगेगा कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। ये मेन जो एजेंडा है, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, इस नीति को लेकर, जन कल्याण की भावना को लेकर 18 मार्च को कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर 1008 पुण्य जन कल्याण शिव शक्ति माया का आयोजन किया जा रहा है। आज इन 2 विषयों को लेकर जो जगदीश तायल जी हैं, इस अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी है। आप सभी से निवेदन है कि इन दोनों कार्यक्रमों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की मेहरबानी करें, क्योंकि कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, यह कोई एक धार्मिक प्रोग्राम है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर घर में यज्ञ हो और यज्ञ के माध्यम से समाज सेवा और जन कल्याण की भावना लोगों में पैदा हो। महाआरती का समय क्या रहेगा? शाम को 7:30 बजे। पहली बार ऐसा आयोजन होगा, जैसे अब दूसरे यहाँ हरिद्वार जाते हैं वहाँ आरती होती है, अनोखा नज़ारा होगा जींद के रानी तालाब पर। हाँ, बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि जो महाआरती होती है कभी जींद के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। उसको देखने के लिए जो धार्मिक लोग हैं बड़े बड़े ऐतिहासिक तीर्थस्थलों पर जाते हैं। उसी तरह देहरादून की तर्ज पर, हरिद्वार की तर्ज पर, ऋषिकेश की तर्ज पर महाआरती का आयोजन 10 फरवरी को जींद के ऐतिहासिक स्थल जो रानी तालाब है उस पर देखने को मिलेगा। आप सबको बड़े बड़े घंटे बजेंगे जिस टाइम महाआरती होगी। बड़े बड़े पुजारी बड़े हाथों में लेकर, जोत को लेकर इस प्रकार की महाआरती करेंगे। बड़ा देखनीय योगा होगा, बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो आपकी तरफ से निमंत्रण किस किस को दिया जाएगा महाआरती के लिए? देखिए, एक संस्था बनी हुई है माँ मोक्षदायिनी गंगा धाम ट्रस्ट। इनके जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के जगदीश तायल जी, ये हमारे से मिले थे। इनसे पहले हम कभी परिचित नहीं है संस्था से। इन्होंने निवेदन किया कि जींद में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम में हमारा साथ दें। तो आज हम इनके साथ मिलकर अब ये इसके बाद मीटिंग का आयोजन होगा, उसमें कमेटी का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कितना बड़ा लेवल होगा, कैसे खर्चा पूरा होगा, सारा किया जाएगा। हाँ जी, प्रधान जी बोलोगे? ऐसा है जी, सही बैठो, चलो थोड़ा सी विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए और जन कल्याण के लिए ये एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन महाराज जी कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए हो और इस यज्ञ का जो है ना पूरा प्रचार प्रसार हो और सभी लोग इसमें जाएं, अपनी आहुति डाल लें। जो स्वेच्छा से इसमें कुछ
देना चाहें, यज्ञ में भागीदारी करना चाहें अर्थ से वो करे, नहीं तो अपनी हाजिरी से जा कर के उसमें यज्ञ में आहुति डालें और उसका जो है ना पुण्य लाभ लें। और ये बहुत बड़ा आयोजन जो है ना हो रहा है। हम भी इस समिति के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन 1008 कुंडी यज्ञ का ये किया है और 10 दिन तक ये चलेगा। इसमें जैसा भी सहयोग हमसे होगा और हम कर पाएंगे वो हम इनके साथ हैं, वो करेंगे। और मेरा शहर के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस पुण्य कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करें। परिचय वंश ये आचार्य शुभम जी है। ये जो जितने यज्ञ हुए हैं स्वामी जी के साथ में रहे हैं, तो ये यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी आपको। जी स्वामी जी बताओ। आप सभी को हरि ओम प्रणाम। अब तेज बोलो। माइक आप सभी को हरि ओम प्रणाम। जो भी इस महायज्ञ में ये जो आज के कार्यकारिणी बैठक हो रही है, जो भी शहर के गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी और आप सभी बधाई सभी पत्रकारों को आपके माध्यम से जो संपूर्ण भारत में हरियाणा में इस विषय को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से हरि ओम प्रणाम। जो भी विषय सभी लोगों ने रखा, मुख्य विषय यह है कि हम लोग जिसके लिए एकत्रित हुए हैं, जिनके सानिध्य में यहाँ यज्ञ होने वाला है, मैं उनके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंता से संलग्न जगत गुरु त्रिपुराधीश्वर चक्रवर्ती सम्राट सनातन धर्म चालक श्री श्री हरिओम जी महाराज के पावन सानिध्य में और पूरे भारत के जो भी संत हैं, महंत हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं या जो भी समाज के प्रमुख वर्ग है, उन सभी को लेकर के यह महायज्ञ कुरुक्षेत्र की पावनधरा में किया जाएगा, जिसका समय सुनिश्चित हुआ है 18 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक, जिनके बारे में मैं परिचय में दे रहा हूँ गुरुदेव भगवान के बारे में। उनका संकल्प है संपूर्ण भारतवर्ष में यज्ञ करने का, जिसमें से भी लगभग 24 प्रदेशों में आपने यज्ञ किए, 108 महायज्ञ करने का संकल्प है। अब यह जो यज्ञ होने वाला है, ये किसके निमित्त हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? गुरुदेव भगवान का उद्देश्य यह है, जब से आपने संन्यास धारण किया है, समाज के लिए जीवन जीना प्रारंभ किया है, तो यह जो वातावरण है वो बहुत प्रदूषित हुआ जा रहा है। विश्व लेवल में भी देखेंगे आप, और भारत के भी ऐसे कुछ महानगर हैं जिनकी स्थितियाँ बड़ी दयनीय हैं। तो पर्यावरण हमारा कैसे सुरक्षित हो, वातावरण कैसे शुद्ध हो, इसको आध्यात्म के माध्यम से और विज्ञान को लेकर के ऐसा ऋषि में बतलाते भी हैं और विज्ञान भी मानता है कि अगर वातावरण और पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो सबसे सरल उपाय है यज्ञ। यज्ञ हम करते हैं, आहुतियाँ डलती हैं मंत्रों के द्वारा, जिसमें जड़ी बूटियाँ डलती हैं, जिसका प्रकाश होता है चारों तरफ, उससे वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण आज के समय में बहुत बड़ा एक प्रश्न है समाज के लिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ करते जा रहे हैं, सब तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पर आदमी जीवित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी सारे कार्य हो पाएंगे। आप दिल्ली की स्थिति देख लें, बड़े बड़े महानगरों की स्थिति देख लें, इसी की लड़ाई चल रही है कि वातावरण शुद्ध कैसे हो, जहर में रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि हम संपूर्ण भारतवर्ष में घूम के लोगों के पास जाकर के उनको जगाएं। तभी उन्होंने एक नारा दिया कि घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, भारत होगा तभी संभव। और कुरुक्षेत्र की भूमि ही क्यों चुनी? गुरु जी बतलाते हैं कि गया के अंदर में और हरिद्वार के जल में तर्पण करने से पितरों की मुक्ति होती है, पर ऐसा पता चला है कि कुरुक्षेत्र के 48 कोस में फूल उठाए नहीं जाते, तो जल और थल नव में तीनों में यहाँ मुक्ति होती है। तो इसलिए कुरुक्षेत्र की विशेष तौर पर चुना गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है जिसमें भगवान
द्वापर में अपने गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को संदेश दिया था। तो गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि गीता में कर्म बतलाया गया है यज्ञ का। ज्ञान तो चला रहा है, जयंती के रूप से, महोत्सव के रूप में बहुत पैसे भी सरकार खर्चा कर रही है, व्यवस्थाएं भी कर रही है, पर समाज उससे क्या लाभ है? तो ज्ञान तो बहुत बोला गया, पर कर्म को कभी ध्यान दिया नहीं गया। तो गीता में यज्ञ को कर्म बतलाया गया है। भूमि कुरुक्षेत्र की इसलिए चुनी गई है कि जिससे इसमें संपूर्ण विश्व में एक के लिए एक संदेश जाए, और इसमें सभी जो हरियाणा के या संपूर्ण भारत के वर्ष सभी लोग गणमान्य लोग उपस्थित होंगे, सभी प्रदेशों से लोग आएंगे, विशेष तौर पर हरियाणा के लोग उसमें रहकर उनकी सेवा करेंगे। हम लोग संपूर्ण हरियाणा में प्रचार करते हुए जिन पधारे हैं, जैसा कि आपको सभी विदित हुआ है कि 10 तारीख को यहाँ पे आयोजन भी होगा, कुछ गुरुदेव भी पधारेंगे। तो इन्हीं सब संदर्भों को लेकर के, आशा लेकर के जिंदवासियों से आए कि सभी जिंदवासी वहाँ पे मौजूद हों, और यह कार्य तो सभी लोग समाज के लिए कर ही रहे हैं, पर विशेष तौर पे खड़े होकर के एक बार वातावरण के लिए जो नई नई महामारियाँ आ रही हैं, इनको सबसे सुरक्षित करने के लिए यज्ञ में सभी लोग उपस्थित हों, यज्ञ को जाने, यही मेरा संदर्भ है। आप लोग इस विषय में पूछना चाहूँगा। महाकुंभ में जो व्यवस्था का क्रम किया जा रहा है, जी जी, इससे आप संतुष्ट हैं? VIP के अलग, आम जनता के लिए अलग व्यवस्था है, VIP के लिए आप संतुष्ट हैं ऐसी व्यवस्था? देखिए, हमारा मानना है या महाराज जी का मानना है, जो व्यवस्था की बात है, तो हम किसी भी धार्मिक जगह जाए या मंदिर हो या ऐसे जो बड़े बड़े आयोजन भारत वर्ष में किए जाते हैं, तो हम व्यवस्था के लिए नहीं जाते वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे भाव और श्रद्धा के रूप में जाते हैं। तो व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे प्रेम और श्रद्धा का नहीं रह पाएगा, पर जब इतने व्यापक लोग पूरे विश्व से वहाँ पधार रहे हैं, तो व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा केंद्र है, और प्रायः जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। आपने वातावरण प्रदूषण की बात की है कि वातावरण प्रदूषण ना हो, जैसे ये होता है। जी जी, महाकुंभ में बताते हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गया है। वहाँ हम जा रहे हैं अच्छे क्रम के लिए, लेकिन अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्यों को समझ हमारा जहाँ तक जानकारी है महाकुंभ को लेकर के, और आपने अच्छा प्रश्न किया है। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान भी कुंभ जा रहे हैं, लगभग 23-24 फरवरी को जाएंगे, 26 फरवरी को शिवरात्रि है, वहाँ से जल लेकर के आएंगे और आपके ब्रह्म सरोवर में डाला जाएगा, जिससे जो हरियाणा वासी अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, वो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। और आपने जो वातावरण के संदर्भ में प्रश्न किया, तो मेरा मानना है कि हर जगह जो व्यवस्था रही, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो आपका बात भी कहना सही है कि इतनी व्यापक रूप में गाड़ियाँ पहुँचना है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिससे वातावरण शुद्ध होगा, और उसके साथ साथ संतों के द्वारा और समाज के द्वारा वहाँ पे यज्ञ भी किए जा रहे हैं, ताकि उससे बराबर व्यवस्था बने। महाराज जी, जो वहाँ पे अभी भगदड़ मची और कुछ लोग मरे, उसके लिए आप किसको उत्तरदायी मानते हैं? देखिए, मैं उस संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर जितना मेरे पास सूचना है, हम किसी व्यक्ति को दोषी बनाए ये ठीक नहीं है। हम वहाँ सभी लोग हैं, हम सभी लोगों का व्यवस्था संभालना और रहना करना ये हम सभी लोगों का दायित्व है। ये जो घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए, पर प्रकृति को जो मंजूर था वो हुआ। उन सभी के लिए हम सभी मिलकर के उनके लिए संवेदना भी प्रकट कर रहे हैं, और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। घटना तो घट ही चुकी है, पर इससे सीख लें, आगे समाज भी ले, या जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है वहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर के भी वो आगे से सीख लें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। और गुरुदेव भगवान ने कहा भी है कि हम यज्ञ में उनके लिए विशेष तौर पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो घटना हुई भविष्य में हो भी नहीं, और उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दिया। महाराज जी, आपने अभी तक 24 राज्यों में इस प्रकार का यज्ञ किया है। जी जी, क्या लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में आप इसको प्रसारित करेंगे? लक्ष्य यह है, गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि हम संपूर्ण भारतवर्ष में महायज्ञ करें। अब अलग अलग जगहों में जाकर के, आज हम बैठे हैं उत्तर भारत में, तो यहाँ तो धर्म जागृत है, पर आप असम जाइए, त्रिपुरा जाइए, मेघालय जाइए, मणिपुर जाइए, इन
सभी अरुणाचल जाइए, इन सभी क्षेत्रों में जब जा कर के आप पता करेंगे तो हमारे सनातन धर्म की क्या वास्तविकता है आपको समझ में आएगी। इसलिए अन्य अन्य जगहों जा कर के, क्योंकि यज्ञ जो है ये हमारे सनातन का मूल है, जड़ है, इसको लोग प्रायः भूलते जा रहे हैं। प्रवचन सत्संग जब भी होगा जब वातावरण शुद्ध होगा। कोरोना आया था पिछली बार आपने देखा हो, गुरुदेव ने 500 कुंडी कुरुक्षेत्र में इससे पूर्व भी किया है। तो सारे मंदिरों में, सारे संस्थाओं में भी और सारे जो सत्संग हो रहे सब में ताला लग गया था। तो भैया जब वातावरण नहीं शुद्ध होगा तो इन सबका संदर्भ प्रश्न कैसे उठेगा। इसलिए जहाँ पे भी लोग, आज तो हम लोग मीडिया के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से प्रायः धर्म में अधिक से अधिक जुड़ रहे, जान रहे हैं, पर कुछ तबका हमारा ऐसा है जहाँ पे इन सब चीज़ों की जानकारी बृहद रूप में नहीं है। उन लोगों को जगाने के लिए जो जंगलों में भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, कुछ ऐसे समूह भी हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो सनातन प्रेमी, भारत में कोई भी वर्ग, उनको जगाने के लिए यज्ञ क्या है, सनातन क्या है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग संपूर्ण जगह जाने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, एक सवाल हो रहा है, आप कह रहे हो कि सबको जगाने के लिए कुछ लोग हैं जो सनातन प्रेमी हैं लेकिन वो जुड़े हुए हैं। इस देश में लगभग 80% जो सनातन प्रेमी है वो इतना पुअर है और धर्म आज बहुत महंगा हो गया। उस स्थिति में आपका क्या कहना है? आप महाकुंभ की बात कर लो, आप किसी मंदिर की बात कर लो, वहाँ पर जाते ही मंदिरों में जाते हैं, यहाँ 50 रखो, यहाँ 100 रखो, यहाँ 200 रखो, यहाँ 1000 रखो, यहाँ 1100 रखो। आप महाकुंभ में गए, वहाँ पर 500 रुपये कोई चढ़ाना चाहता है किसी संत को, तो कहते हैं नहीं 1100 से कम में महाराज जी दर्शन नहीं देंगे। उस व्यवस्था को आप क्या मानते हैं? मैं देखिए, जो मैं समझता हूँ इस विषय में, ये जो व्यवस्था की आपने बात कही, आपने बहुत अच्छी बात की। ये इस व्यवस्था की जिम्मेदार हम लोग हैं। ये जितना भी व्यवस्थाएं मंदिरों में, आज मेरे को जितनी जानकारी है, भारत में लगभग 80% सरकार के अंदर में मंदिर आते हैं। कोई और संस्थाएं और धर्म के मंदिर सरकार के अंदर में, सारा संचालन सरकार के अंदर में। जो भी वीआईपी व्यवस्था है, हम लोग स्वयं उसको शुरुआत करने में हमारा योगदान है। वहाँ पे अगर आप बात करें वहाँ के संत और ब्राह्मण की, उनकी व्यवस्था नहीं लागू होती वहाँ पे। उस कमेटी जो वहाँ पे बनती है, सरकार की जो जिम्मेदारी है, वो वीआईपी कल्चर हो या जिस अंदर में आपने धर्म बहुत महंगा हो, धर्म देखिए वही, धर्म आपसे कभी कुछ किसी से नहीं मांगता है। धर्म तो सदैव यही कहता है कि आप धर्म से जुड़ें, और जिस प्रकार मानव का धर्म है कि हम लोग समाज में जीवित हैं, नाम देने का काम धर्म करता है, आपका पहचान धर्म है, तो उसके लिए हम लोग भावना से जुड़े, वहाँ किसी प्रकार का धर्म को मुझे लगता है कोई आवश्यकता होती। ये हमारी समाज की व्यवस्था बनाई हुई, मुझे ऐसा लगता है। तो अब महाराज जी, नहीं, अब जो ये यज्ञ होने जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं है कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने पर्ची कटवानी पड़ेगी तब आप यज्ञ में बैठेंगे। आप निःशुल्क बैठ सकते हैं। इस जो आपने प्रश्न किया कि भाई देखिए धर्म महंगा हो गया, महंगा नहीं, इसको प्रयास करें। जैसे राजकुमार जी बैठे हैं, श्रीचंद जी जैन बैठे हैं, आप ये देखो आपकी समाज से भी भाई बैठे, समाज की हर क्षण हर संभव सहायता करते हैं। तो देखो हर आदमी को नहीं पता, परंतु ये बदलने का, ये चेतना पैदा करने का प्रयास करें। हम लोग हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करें तो व्यवस्था आप जो कह रहे हैं वो लागू अवश्य है। महाराज जी, जो आप 1008 कुंडीय महायज्ञ आप कर रहे हैं, कितनी हवन सामग्री और कितने घी का उपयोग किया जाएगा? लगभग इसमें 400 से कुंटल अधिक सामग्री का उपयोग किया जाएगा और लगभग 1500 कुंटल के आसपास इसमें घी का आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो इसका वो है एक विधान भी होता है, ऐसा नहीं होता कि जो पर्ची आप डाल लें। तो और लगभग मुझे जो लगभग आंकड़ा है कि 4000 कुंटल के आसपास संधा इसमें खर्च